हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? इस समय हम एक नई कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी है एचएलई ग्लासकोट, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और रिस्क इसका हाई है। टिकर टेप पे हम देख रहे हैं। और कंपनी मूलतः इक्विपमेंट बनाती है और फार्मा केमिकल इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, इन्हीं कंपनियों से जो सामग्री बनाने के लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी इन्हीं इक्विपमेंट को बनाती है। और कंपनी का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 1 साल का रिटर्न 705 रुपये लो से 3520 रुपये हाई है, जो कि 358% रिटर्न दिया है 1 साल में। और अगर 5 सालों में रिटर्न देखें तो 96 रुपये से स्टॉक चला है 3520, जो कि कल ही लगभग हाई बनाया हुआ है। अगर मैक्सिमम बात करें, कंपनी जब से लिस्टेड हुई है जनवरी 2008 से, तो 20 रुपये का स्टॉक आज 3520 रुपये पे चल रहा है। तो हम सब यही जानते हैं कि केवल बजाज फाइनेंस जैसी ही कंपनियां हाई रिटर्न दे सकती हैं, जबकि मार्केट में ऐसे बहुत से कंपनियां हैं, बहुत से छुपे रुस्तम हैं जो कि ठीक उसी की तरह रिटर्न दिए हैं, लेकिन उन पे कोई फोकस नहीं करता है। तो स्मॉल कैप की ये कंपनी गजब का रिटर्न दिया है। डिविडेंड यील्ड इसका बहुत कम है, लगभग 2-2.5 रुपये का रिटर्न हर तिमाही में या साल में 2 तिमाहियों में 3 तिमाहियों में दे देती है। कोई रिटर्न के सापेक्ष में इसका डिविडेंड बहुत कम है। कंपनी का रिटर्न तो आप देख चुके हैं। और कंपनी हाई रिस्क पे चल रही है, क्योंकि ये अभी पिछले 1 साल में ही लगभग 350% का रिटर्न दे चुकी है। पी रेशियो इसका आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर 119-20 रुपये पे चल रहा है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 47 रुपये पे है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि पी रेशियो कंपनी का बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसा कि बाजार का नियम है कि जो बढ़ता है वो बढ़ता ही रहता है और जो गिरता है गिरता ही रहता है। इस आधार पे देखें तो कंपनी में अभी बहुत ग्रोथ बाकी है। बहुत ज़्यादा आंकड़े दिखाने की बजाय हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस कंपनी में धीरे धीरे निवेश करें। जैसे जैसे प्राइस नीचे आता है, एक एक शेयर एसआईपी मोड में लेते रहें, और फिर इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपकी जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। इस प्रकार से आप स्मॉल कैप कंपनी पे एचएलई ग्लासकोट पे ध्यान दें। आगे फिर हम आपको दूसरा वीडियो जल्द लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।